अभी खाना बनाए थे, खाना की घर वाली आई थी आज। मिल गई? देखिए वाला सीढ़ी डलिया में तो नहीं है, डलिया में वो बर्तन वाली डलिया में तो नहीं रख दिया खाना ने। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, पहला तो होता है, 4 वाणियाँ बताई गई हैं, बैखरी, पशांति, बैखरी, मध्यमा, पशांति और परा। अब पहले अपने आप को ये एडजस्ट करें कि हम किस वाणी लायक हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से छत में चढ़ना है तो जो नीचे से सीढ़ियाँ होती हैं, प्रत्येक सीढ़ी में पाँव रखेंगे तो चढ़ जाएंगे, और यदि उन सीढ़ियों में पाँव नहीं रखेंगे तो शायद है कि छत पर नहीं पहुँचेंगे। इसी तरह से ये जो 4 वाणियाँ हैं, बैखरी, मध्यमा, पशांति और परा, तो जब हमारा बिल्कुल ही अभ्यास नहीं है नाम लेने का, चिंतन करने का, तो जब हम बैखरी वाणी से जाप करेंगे तो कम से कम कान तो हमारे ही कान तो सुनेंगे, राम 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 राम, तो हमारा क्या कंटिन्यूअस बनेगा, लगातार बनेगा। और जब वो जाप चालू हो जाएगा तो मध्यमा चालू हो जाएगा आपका। जब मध्यमा चालू हो जाएगा तो फिर पशांति चालू होगी कुछ दिनों के बाद। यदि सही तरह से कंटिन्यूअस लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, और पश्य होता है, हम यहाँ बैठे हैं, मन कहीं घूम रहा है, इसी प्रकार से हमारा नाम जपे। पश्य होता है देखना, हम नाम को देखते रहें। इतना दृष्टा नाम को इतना साक्षी कर ले कि सोते जाते जागते 24 घंटा नाम चले। सांसों में, मध्यमा में, पशांति में। जब पशांति हमारी पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी, कुछ लोग तो कहते हैं, ऐसे भी कुछ लोगों का ये कहना है, महात्माओं का, महापुरुषों का, कि जो श्वास ऊपर आती है और नीचे जाती है, इसको हम देख रहे हैं और इसमें ढाल रहे हैं। पहले तो वो पशांति है और फिर ये भी पशांति की ही कैटेगरी में आता है। लेकिन अजपा उसको कहते हैं, हम उसे छोड़ें वो हमें न छोड़े, उसको अजपा बोलते हैं। जपे न जपावे अपने से आवे, हम उसको न पकड़ें और वो हमको पकड़ के रखें। जैसे एक बच्चा होता है, माँ को अपनी उंगली पकड़ा देता है तो हम जब भी छोड़ेंगे माँ छूट जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माँ हमारी उंगली पकड़ लेती है तो फिर हम कितना भी छोड़ा लेकिन माँ नहीं छोड़ती है। इसी तरह से जब तक सांसों में ध्वनि नहीं सुनाई देने लगती है, जब तक सांसों में नाम सुनाई नहीं देने लगता है, तब तक वो पशांति की ही कैटेगरी है। हम भले उसको अजपा कहें, अजपा नहीं है वो पशांति। उसको मन देख रहा है, दृष्टा बन के देख रहा है, साक्षी होकर के हमारा मन देख रहा है, कब आ रहा है, कब जा रही श्वास, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, तो वो पशांति की ही कैटेगरी में आएगा। जिसके बारे में ये उसमें योग वशिष्ठ में बोला है, काकभूषुंड जी ने, रेचक, पूरक और कुंभक जो क्रिया, हाँ, है ना, हाँ, पूरक जो खींची गई है, हाँ, और कुंभक जो नाभि में रोकी गई है, हाँ, है ना, हाँ, और जो छोड़ी गई है वो रेचक
इसी से आगे बढ़ती है साधना, ऐसा भी बताया है। हाँ निरंतर सांस का सुमरन हाँ करते रहना चाहिए साधक को, इससे यात्रा आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी। हाँ आगे बढ़ेगी, या यूँ कहिए कि जैसे कोई व्यक्ति निर्जीव होता है, हाँ बलहीन होता है, हाँ उस व्यक्ति को हर व्यक्ति दबाता है। हाँ वो कहावत है ना, हाँ मतलब जब प्राणी निर्बल होता है ना, माया के 3 नाम फरसा फरुस फरस फरस फरसा फरसु फरस राम जी। इसी प्रकार से अभी हम न हमारा मन नाम में लग रहा, न हमारा समर्पण में है, लेकिन धीरे 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 जब हम बैखरी, मध्यमा, पशंती और के द्वारा अजबा में प्रवेश पाते हैं, तो जब हमारा जिसको बोलते हैं मूलाधार चक्र वो जब जागृत होता है तो फिर बाकी ऑटोमेटिक हमको शक्ति मिलती चली जाती है, ऑटोमेटिक हम सूक्ष्म होते चले जाते हैं और हमारी साधना जागृत होती चली जाती है। और ये शुरू से और लास्ट तक की साधना जो है हमारे सांसों के द्वारा ही पूरी जानकारी दिला देगा, है ना। सांस के सुमरन से ही सांस के सुमिरन से सब चक्र भेदन हो जाते सब चक्र ऑटोमेटिक भेदन हो जाएंगे और वो सहस्त्रार्थ में पहुंच जाएगा साधक। सहस्त्रार्थ जो अनंत पंखुड़ियों का बताया गया है, और सहस्त्रार्थ जो पार ब्रह्म परमेश्वर का, फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो अमृत की प्राप्ति होती है ना, वो ऑटोमेटिक उस रस गगन गुफा से अजर झरेरे आया है ना भजन में। तो सांसों को जैसे जैसे हमारा मूलाधार चक्र जागृत होगा, फिर स्वादिष्ठान जागृत होगा, फिर मणिपुर जागृत होगा, है ना। इस तरह से स्वादिष्ठान, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, जैसे जैसे जागृत होते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी साधना सूक्ष्म होती चली जाएगी। पहले नंबर हमारी साधना सूक्ष्म शरीर की तो, स्थूल शरीर की तो हो। जब स्थूल शरीर की होगी तभी तो हम सूक्ष्म शरीर में जाएंगे। जब अभी तो हमारी साधना स्थूल शरीर की ही चल रही है, तो उसमें हम केवल स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तक सांस ही ले जाएगा। सांस की जितना हमारी जैसे मान लीजिए एक बच्चा होता है छोटा सा, वो बहुत सारा बस्ता लेके जाता है, लेकिन धीरे 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 जब वो कॉलेज में जाता है तो बस्ता थोड़ी बांध के जाता है, वो तो एक कांख में वो दबाता है डायरी और एक पेन रख के और जाता है, और जो वहाँ होता है वो लिख के और चला आता है। इतना सूक्ष्म हो गया ना उसकी याददाश्त। इसी तरह से अभी तो ये आपका बैखरी और मध्यमा ये प्राइमरी की पढ़ाई के समान है। और ये कब प्राप्त होता है? जब हम किसी तत्वदर्शी महापुरुष का सानिध्य लेते हैं तब। क्यों? क्योंकि जब तक हम ढोलक बजाना है, ढोलक बजाना जब तक ढोलक वाले के पास नहीं जाएंगे ना, तब तक वो कला नहीं आएगी। क्या जाएगी? नहीं आएगी। इसी तरह से इसमें फर्स्ट नंबर जो इसके जानकार हैं उनका शरण, उनका सानिध्य। अब कोई उनका आदेश है कि आप घर में रह के करो, जो क्रिया बताते हैं उसको भी करें, तो भी कोई आदेश का पालन ही है। हमें 2 घंटा बैठना, 1 घंटा बैठना, सुबह शाम जैसे भी हो उसमें बैठें और जो उनका आदेश का उसका पालन करें। ये जितनी प्रक्रियाएं बताई गई हैं, ये प्रक्रिया जैसे आज अपन लगे हुए हैं, इसी प्रकार से जो पहले जिनको अनुभूतियां भई हैं, जैसे आपके महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने कहीं जानकारियों को हासिल करने नहीं गए। उन्होंने तो इतना त्याग किया, इतना त्याग किया कि 21 दिन तक आया कि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, और सुबह से और शाम को इतने उनको गिलानी होती थी कि आज भगवत प्राप्ति के बिना आज का दिन बीत गया। इतना विरह, उनको विरह में व्याकुल हो जाते थे कि उनको शरीर का ध्यान ही नहीं रहता था और फिर लग जाते थे वो। तो ये जितनी हम बाहर से जानकारियों को एकत्रित करते हैं वो आगे चल करके
सब इसी प्रक्रिया में समाहित हो जाती हैं। जैसे मकान कितना बड़ा है, लेकिन उसका दरवाज़ा एक छोटा सा है, दरवाज़ा छोटा ही होता है ना, फिर उसमें एक छोटा सा ताला होता है और ताला की कुंजी एक छोटी सी होती है। जब तक वो कुंजी नहीं होगी तब तक उसमें थोड़ी घुस सकते हैं। तो इसी तरह से ब्रह्म तो सर्वव्यापी है ना, और वो तारा की कुंजी, ब्रह्म की जानकारी की कुंजी किसी सदगुरु के पास होती है। जब उनकी शरण जाते हैं और मिलता है, जैसे आया है तुलसीदास महाराज कहते हैं, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध नहीं होई तैसे, माधव मोह फांस क्यों छूटे, घृत पूरण कड़ा है अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलप सत औटत नाश न पावे, तरु कोटर मह बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो ही नहीं तैसे, माधव मोह फांस क्यों छूटे। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि हे माधव मतलब हे रघुवीर, रघुवीर राम को उन्होंने माना ना, हे माधव, हे रघुवीर, हे गोसाई, आपकी कृपा के बिना, जैसे कहते हैं तरु कोटर महाबस विहंग, जैसे वृक्ष है, वृक्ष के अंदर सांप घुसा हुआ है, अब उसमें ऊपर से लाठी दें तो थोड़ी मिलेगा, वो तो अंदर आराम से बैठा है, लेकिन उस पेड़ को काट दिया जाए तो बाहर मन से निकल आएगा। तरु कोटर महाबस विहंग तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन। अब हमारा विचार में कुछ और चल रहा है और हम कुछ और का सोच रहे हैं और नाम में लगे हैं, तो वो थोड़ी माना जाएगा। नाम जप और सुमरन, सांस का जो सुमरन है वो भी श्रद्धा और पूर्ण एकाग्रता के साथ, एकाग्रता के है। क्यों, देखिए एक तो होता है चलते फिरते और एक होता है परमात्मा कैसा है, अकर्ता है। जैसे अभी हमारी क्या है, आँख देख रही, नाक सूंघ रहे, जीभ हमारी लपर लपर बात कर रही, हाथ स्पर्श के लिए जा रहे, कान सुन रहे, तो मन तो बटा हुआ है ना इनके द्वारा। लेकिन जब शांत मुद्रा में बैठ करके, एकांत में शांत मुद्रा में जा करके आँख बंद कर लिए, कान में शब्द सुनाई नहीं देगा, मुंह को बंद कर लिए, हाथ ऐसे नहीं करेंगे स्पर्श के लिए, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, जब हम शांत मुद्रा में बैठेंगे तो ये सब मौन हो गए ना। जब ये मौन हो गए तो मन की एक ऊर्जा तो मिलेगी। जैसे आपका मोटर का पानी है, अब उसको में आप 10 जगह से पानी दौड़ाइए तो प्रेशर से थोड़ी जाएगा, वो तो बट गया। इसी तरह से आप, इसलिए कहा गया है कि निरंतर से जो जाप चलता है, वो जाप के द्वारा हमारी कंटिन्यूअस का एक वो बनता है, क्या नाम से, लगन बनती है, और उसमें जो माया हमारी अखंड है, काम कर रही है, तो हमारी साधना कंटिन्यूअस हो जाएगी। तो जो माया का प्रवेश है, जैसे कहते ना कि जो पानी मशीन खींचती रहती है लगातार, उसमें वो नहीं आता है एयर, और यदि थोड़ा भी बंद हो गई, जगह मिल गई तो इसमें एयर घुस जाती है, फिर वो पानी मशीन नहीं फेंक पाएगी। तो हमारा मन 24 घंटा ईश्वर चरणों में नाम में लगा रहे, ताकि जो माया बीच में आके गड़बड़ करती है ना, क्यों, जैसे हमने 1 घंटा बैठे, 24 घंटा में 1 घंटा बैठे तो बाकी तो माया का क्षेत्र है ना, 2 घंटा बैठे बाकी तो माया का क्षेत्र है। इसलिए कहा गया कि कंटिन्यूअस लगे रहने से, 24 घंटा नाम में लगे रहने से माया उसमें प्रवेश नहीं करेगी, है ना। इसीलिए बोला है सांस सांस में हरि भज, सांस व्रता मत होए, न जाने इस श्वास का आवन न हो या न हो। तो ये जो बैखरी हैं ये जपेंगे, मध्यमा इसको जपेंगे, पश्चंती इसको देखेंगे, देखने वाला कौन, मन है। लेकिन सांस ऐसी है, जब से हम इस सृष्टि में आए होंगे, आज ये वृक्ष है, वृक्ष भी तो श्वास ले रहा है। जब से हम सृष्टि में आए तब से हमारा साथी श्वास है, जब तक हम इस सृष्टि में रहेंगे तब तक हमारा सहारा
साथी श्वास है। इसलिए श्वास 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 में ना मिले वृथा श्वास मत खोए, यानी इस श्वास में मन, बुद्धि, चिद, अहंकार, देखने वाला, दिखाने वाला सब एक हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपकी अग्नि है, अग्नि में तिल, जौ, घी इत्यादि जो हवन की सामग्रियां होती हैं सब अलग अलग दिखती हैं, लेकिन जब उस अग्नि में पड़ जाती है तो सब एक हो जाती है, उसका रूपांतरण हो जाता है, वो सफ़ेद भभूति के रूप में बदल जाती है। तो लोग कहते हैं चित्त नहीं लग रहा, चित्त की वृत्तियों को रोको, कोई कहता है मन को रोको, कोई कहता है किसी कुछ करो। वो तो ठीक है, हमें नहीं कह रहे, सब अपनी अपनी समझ के अनुसार सब बताते हैं, लेकिन हमारा कहना जिस प्रकार से सब एक ही भाव में समा जाता है, इसी तरह से मन, बुद्धि, चिद, अहंकार उसी में तल्लीन हो जाए तो हमारी साधना आगे बढ़ रही है। तो और ये जो नाम जब से ही शुरुआत करें फिर सांसों में आ जाए। हाँ, यदि सांस पकड़ में नहीं आ रही तो हम देखें कि हम कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे हमने लिया राम राम राम, आप भी सुन रहे हैं, हमारा कान भी तो सुन रहा है, कान सुन रहा है, तो जब हम छोड़ेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी तो हो गया और हमने नाम छोड़ दिया। इसी तरह से महात्मा लोग क्या कहते हैं, भाई 11 माला ले लो, सवेरे नाम जपो, 11 माला शाम, तो उसका एक नियम बन गया है ना। फिर उस नियम को और बढ़ाए, अजपा में आ जाएगा, फिर वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते, तो इसी प्रकार से जैसे हमने बैखरी राम राम राम, तो हमारे कान सुन रहे हैं, जब कान सुन रहे हैं तो हमें लगे कि यार हम नाम जप रहे हैं, और जब नाम बंद करेंगे कान सुन बंद कर देंगे, तो एक कंटिन्यूअस तो हो गया, नियमित तो हो गया। फिर हम थोड़ा भी हमारा मन हटेगा तो लगे यार हमारा नाम छूट गया, उसको गिलानी अंदर होगी, फिर लगे, तो जब इसका अभ्यास हो जाए तो फिर लगेगा यार सामने वाला देख रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप साधना कर रहे हैं, कहते हैं कि आप साधना कर रहे हैं और बगल में से किसी ने आपको देख लिया तो आपकी आधी ताकत वो खींच लेगा। इसलिए ध्यान करना, नाम जप न करना गुप्त बताया गया है, हमें कोई देखे ना, हमारा चलना फिरना उसको समझ में ना आए। तो जो सांस का सुमरन है वो गुप्त ही है, तो गुप्त है। आप सांस ले रहे हैं, हम थोड़ी देख रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, आप थोड़ी देख रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ी जान रहे हैं। हम अपन ने तो दृष्टि रखना, दृष्टा, इसी को कहा गया है दृष्टा, जैसे कहते हैं ना साक्षी भाव रहने। तो वो तो दृष्टा महापुरुष जो समाधि में पहुंचते हैं, है ना, और शुभेच्छा सुविचारणा, इस तरह जो 7 भूमिकाएं हैं, असंशक्ति, पदार्थ भाव, सब में से जब पदार्थों में से अभाव उत्पन्न होने लगता है ना, जैसे एक होता रस, एक होता बिना रस का, तो ये पदार्थ भावनी जब पहुंचता तब उसको आगे फिर उसको सब में अपना इष्ट ही, जैसे आपको प्रहलाद को खम्भा से नज़र में आ गए, मीराबाई जाके और जो ठाकुर जी की मूर्ति थी उसी में समा गई। क्यों? उनके लिए सर्वत्र हो गए ना, अभी अपने लिए नहीं है, प्रकट नहीं है, तो अपन को अभी एडजस्ट करें। हमारी श्वास पकड़ में नहीं आ रही तो हम बैखरी में ले सकते हैं कि मध्यमा में ले सकते हैं, पसंती में ले सकते हैं कि फिर मध्यमा में ले सकते हैं। और जब हमारी एक धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा, इतना अभ्यास हो जाए कि हमारे किसी ने गाली दे दिया, गाली, और उसका फिर हम उत्तर ना दे सकें, तब तो हमारा समझिए कि हाँ ठीक है, फिर सांस पक गई, हमारी पक गई। और यदि किसी ने कहा और हमारा मन चिड़चिड़ा हो गया, हमारे में गहराई नहीं आई, क्यों? क्योंकि जब पेड़ में फल आता है ना तो वृक्ष की डालें ऑटोमेटिक नीचे आ जाती हैं, जब उसकी फल गिर जाते तो डाल ऊपर हो जाती हैं। तो किसी ने कुछ कहा और क्रोध जागृत न हो, काम जागृत न हो, अहंकार जागृत न हो, तो हमारी साधना चल, जब हमारी साधना जागृत हो जाती है तो जो अंदर हमारी आत्मा बैठी है ना, वो इंगित करने लगती है, हमारे को सहारा देने लगती है, यूँ कहिए हमारी रास्ता प्रशस्त करने लगती है। फिर जब और हमारी साधना आगे बढ़ती है तो स्वप्न सूरा संबंधित अनुभव आने लगते हैं। स्वप्न के माध्यम से पूरा डिटेल आ जाए कि फलाने व्यक्ति से मिलना है, कि इससे मिलना है, कि उससे को डांटना है, कि ये जो पदार्थ भावनी में पहुंचने लगते हैं उनको ये अनुभव चालू होता है। ये सब सुमिरन से जागृत होता है। और जितना सुमिरन करेंगे और जितना श्रद्धा से करेंगे, क्योंकि इसमें मेन चीज़ है श्रद्धा और समर्पण। जैसे हमने पैसा कमाया
अब पैसा रखने के लिए या तो बैंक या तिजोरी या कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब आप पैसा कमाए और कहाँ रखें, कोई जगह तो होगी। इसी तरह से ये जो है श्रद्धा समर्पण एक तिजोरी ही रखने के लिए। इसलिए श्वास में लगे रहें, जो जहाँ जैसे लगे हैं उसको छोड़ें नहीं, उसको और कहते हैं कि जिस प्रकार से हम वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष लगाते ही उससे फल थोड़ी तैयार होता है, उसको तो जब उसका टाइम आता है तभी तो फल लगता है। हमने तो आज से श्वास लेना जाप किए हैं, तो ऐसा थोड़ी है। आज हमने पेड़ बोए हैं तो फिर बड़ा होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा उसमें ऑटोमेटिक फिर फूल आएगा, फिर फल आएगा, फिर वो पक के गिरेगा। इसी तरह से हम जाप में लगे हैं, तभी तो हमने बीज बोया है। फिर वो जब जैसे जैसे हमारा वो साधना बढ़ेगी, हमारी श्वास परिपक्व होती जाएगी, हमारी लगन परिपक्व होती जाएगी, वैसे ऑटोमेटिक हमारी साधना हम न जाने कितने अनेक जन्मों या तपोयाम हमारी अभी कम साधना होगी। तो इसलिए विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपने जो साधना है उसमें लगे रहें। हमारी जैसे परमात्मा खुश होंगे, हमारे जो अंदर जो ईश्वर रूप में आत्मा रूप में परमात्मा बैठे, वो हमको खुद गाइड करने लगेंगे। इसलिए सांस को छोड़े नहीं, और जहाँ जो जिस क्रिया में लगा है उसको और परिपक्व करते चलें, तो ऑटोमेटिक हमारी रास्ता प्रशस्त होता जाएगा। हम गंतव्य रास्ता तक पहुँच जाएंगे और धीरे धीरे सहस्त्रार्थ में पहुँच जाएंगे। स्थूल सूक्ष्म और कारण में जब प्रवेश हो जाएगा, कारणतीत सकल उर्वासी, कारण के बाद फिर वो चीज़ अलग हो जाती है। इसलिए लगे रहें, श्रद्धापूर्वक लगे रहें।